सर। ओके। यार आज वैसे कुछ मिला नहीं यार, ऐसे लेने को तो क्या ही बोलूं, और आज पता नहीं क्यों मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी लेने का। आई वॉज थोड़ा सैड टुडे। आई वॉज थोड़ा सैड, दैट इज वाई। उसके बाद फिर मन नहीं करता है ना, ट्रेड करो कुछ करो, मन नहीं करता, बट ठीक है, हम बैठा था अंधा की तरह देख रहा था, कुछ मिला नहीं, बट ठीक है। आई मीन यहाँ पे आज सच कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आई मीन बस एक ये फेवरेट गैप था जिसको प्राइस इस समय तो नहीं पर यहाँ पे इन्वर्स कर दिया। सो देयर इज दिस एंड देयर इज दिस अनमिटिगेटेड डाउन हियर। अब हम जो कल बोल रहा था ना, आई वांट प्राइस की, हम इसमें बोला कि जर्नल में लिखा पता नहीं, पर हम बोला जरूर था कि आई वांट प्राइस की यहाँ पे टैप इन हो, यहाँ पे कुछ करे एंड देन आई लुक फॉर रंग, बट उसके बाद से जो ऐसा भागा है तो उसके बाद से मतलब आई वाज एंटिसिपेटिंग कि थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफ्टर टेकिंग दिस हाई भी नहीं आया, और ये वीकली हाई था, ठीक है, वो लेने के बाद भी इसमें कुछ रिट्रेसमेंट नहीं आया। सो आई एम लाइक ओके भाई, नॉट माई कप ऑफ टी। और यहाँ पे एक गैप है, फेवरल गैप, उसको भी इसने इन्वर्स किया। सो आई मीन यहीं पे समझ आना चाहिए था कि इट इज काइंड ऑफ बुलिश। 4 आवर में मेरे को कुछ दिखा नहीं, 1 आवर में ये हम मार्क जरूर किया था, लेकिन 4 आवर, 4 आवर में देखो एलिगेंस से कुछ है नहीं 4 आवर में तो। आए ना सर, अभी गंदा चार्ट देखने को मिलेगा, गंदा। ये जो है, हम इसको मार्क जरूर किया था, बट मेरे को उतना ध्यान नहीं था, जब ये टैप इन हो गया था फिर इसको वो कर दिया, हो गया इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पे तो और नीचे की तरफ बहुत सारा क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत सारा मैक्रो लॉस था, तो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि प्राइस मतलब नीचे आएगा, नीचे नीचे को पहले लेगा। तो मेरा ये था कि प्राइस नीचे आएगा, था सब वो करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा मैक्रो लॉस था, तो अब ये आज नहीं लिया तो फॉर श्योर ये कल लेगा ही लेगा। हो सकता है नहीं भी हो सकता, पर कल ये लेगा ही लेगा, क्योंकि इस दिन क्या होता है, उसी दिन मतलब मंडे को ही, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे को ही इसको न्यू डे ओपनिंग गैप में आना था, पर उस दिन नहीं आया, फिर अगले दिन आया। सो ये अगर ये आज नहीं लिया है, आज नहीं लिया मैक्रोडोज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, इसके अंदर मैक्रो लो है। सो इफ देयर इज अ फेवरेबल गैप एंड इनसाइड of it there is two macro lows, then प्राइस दोनों को लेगा, दोनों मैक्रो लो को लेगा, और मैक्रो हाई जो भी है कुछ भी है तो दोनों को लेगा वो। और 15 मिनट में तो इतना कुछ दिखा नहीं मेरे को, 15 मिनट में कुछ नहीं दिखा। लो हाई, लो हायर हाई, देयर इज अ फेयर वैल्यू, वो फक यहाँ पे ब्रेकर था, पर ये बहुत बाद बनाया गया ऐसा, आई मीन ये बहुत पहले बन गया था, लो हायर हाई, यहाँ पे टैप इन, ये ब्रेकर, यहाँ पे स्टॉप्स कहीं पे होता था। और ये तो आई मीन अच्छा तो है ये, नॉट गोना लाई, कूल तो लग रहा है ये। 15 मिनट का ब्रेकर है ये, मैं यूनिकॉर्न मॉडल है, पर हम 5 मिनट में ढूंढ रहा था यहाँ से सेल करने के लिए, यहाँ से हम सेल करने के लिए थे। हम देख रहा था कि ये, हमको लग रहा था ये हाई यहाँ से लो बनेगा, हाई लो हायर है, ये हाई बनाएगा और यहाँ से फिर मेरे को कुछ मिलेगा, पर नहीं, फिर हम 9:30 के बाद का वेट करने लगा, हाई लो हायर है, बट उसके बाद प्राइस बस ऊपर ही जाता रहेगा। सो यहाँ पे ब्रेकर कुछ बना नहीं, ब्रेकर बनता तो ऑब्वियसली वी कैन एंटिसिपेट की प्राइस ये पूरा जो लूज है ये लेता, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस टाइप का लिक्विडिटी रन बन रहा था। सो आई वाज एंटिसिपेटिंग दैट दैट दैट्स इट। और तो बस यही है। और आज हुआ क्या, ओके, हाँ एक मिला था, एक गोल्ड में था, पर वो लिया नहीं, वो हमको बाद में पता चला, ठीक है। हाई लो हायर हाई, कैंडल क्लोज ऑफ दैट एंड देयर इज लाइक, दिस इज ब्रेकर बुलिश ब्रेकर, वहां पे एंट्री, यहाँ पे फेल गया था, द यूनिकॉर्न एंड प्राइस, एंड एज यू कैन सी प्राइस जस्ट वेंट अप, ठीक है, दिस वाज कूल। ये कितना देता था लॉन्ग, अगर यहाँ पे लॉन्ग होता ब्रेकर में, तारी करारी है आईना सन, थोड़ा सा बताइए, तो ब्रेकर का लॉस थोड़ा सा नीचे रखेंगे अपन, लेट्स से 5 पॉइंट का, एंड टारगेट वुड बी लाइक 10 पॉइंट्स, तो ये 10 तो दे दिया, 15 भी दे दिया, 20 भी दे दिया, बट 1:2 ही बेहतर है, या इट्स गुड।
इस गैप तक रख सकते थे, ये गैप फिल हो जाता। ठीक है, आई मीन मिल तो गया था यहाँ तो, इंस्टेंटली मिल गया था। सो या तो गोल्ड में देखो या तो ना उसमें देखो, गोल्ड में बस यूनिकॉर्न ही देखना है आप मेरे को, बस इतना मैं समझ गया। नैस्डैक में आई मीन हम ऐसा नहीं बोलेगा ट्रेड नहीं था, ट्रेड था, कुछ कुछ ट्रेड बहुत अच्छा था, बट आज बस मार्केट ऊपर ही जा रहा था और अजीब ही, क्या बोलूँ मैं, आए ना शर्म। सो ये वही 1 आवर वाला से भी है, इसको मार्क कर लेता हूँ मैं। मूड खराब होता है ना तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता, दैट्स लाइफ। ओह ओ भगवान, भगवान तकलीफ बहुत देते तो जीवन में, जीवन में तकलीफ मत। और मेरे जीवन में तो क्या ही बोलूँ मैं, तकलीफ की मतलब तकलीफ ही तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ, पर मज़ा आता है। आई मीन इट्स नॉट लाइक मैं, नहीं तकलीफ पसंद नहीं है मेरे को, बट बकचोदी नहीं भाई। ओके, तो हुआ गया। ओके, हम क्या समझाने वाला था। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे 850 में मतलब एक मैक्रो बना, वो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो बना और प्राइस ऑलरेडी हाई लेके गया, ये एटीएम वाला भी हाई था, तो एटीएम वाला हाई यहीं पे कहीं पे था, तो प्राइस उसको भी लेते ही गया, ठीक है, ये यही था, उस पर प्राइस लेते ही गया। तो अब वो एटीएम का लो लेने वाला वो मॉडल पे अपन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, और वो यहाँ पे उतना बना भी नहीं, यहाँ पे जाके बना, पर आफ्टर अ लॉन्ग एक बहुत ज्यादा, आई मीन क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबा मूव के बाद अगर पहला कोई फेवर गैप मिल रहा है उसको इन्वर्जन, इट्स लाइक sin, वो नहीं लेना है। तो ये है मैक्रो का, क्या बोलते हैं अपन, मैक्रो, मैक्रो 850 मैक्रो, उसका दिया हाई लो अपन मार्क किए, ठीक है। और यार हमको मन नहीं कर रहा यार कुछ भी बोलने करने का, ठीक है। तो हाई लो अपन मार्क किए और फिर प्राइस ओपन हुआ और एट द सेम टाइम इट ये तो पहले ही ले लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे फेवर गैप था, और ये बस मैं ऐसे वो कर रहा था, मेरे को लगा इसका क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यही एक हाई, यही पहला फेवरली गैप बना, ये मैक्रो हाई से लेने से पहले और ये एटीएम लेने से पहले, तो मैं इसको देख रहा था कि इसको क्या करता है प्राइस, और इसको प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कैन जस्ट स्टार्ट गोइंग अप। और यहाँ पे कहीं पे तो बीपीआर बन रहा था, जो कि मतलब जो कि हायर प्राइस प्रिडिक्ट नहीं, एंटिसिपेट कर रहा था। यहाँ पे देखो ये बीपीआर बना, बैलेंस प्राइस रेंज, एंड आफ्टर दैट प्राइस टैपिंग इट नीचे आया, बट couldn't be able to take the slope after that, this inversion, यहाँ पे छोटा सा इन्वर्जन तो नहीं हुआ, जो भी है, हो गया जैसे हो गया, बट यहाँ पे बैलेंस प्राइस नहीं बन पाया, बट स्टिल प्राइस स्टार्ट गोइंग अप। यहाँ आपको समझ नहीं आ मेरे को ये सब मेरा उतना है नहीं। ऑर्डर ब्लॉक लो, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्यों ये था हम समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं उस समय हम क्या देखा था, हम समझा रहे हैं हम। सी, हाँ ये प्राइस ये लो नहीं ले पाया तो ये गलती था, वरना ये अगर लो लेता था प्राइस तो ये बहुत अच्छा सा लॉन्ग होता था, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटा सा डब्लू बन रहा है और ये लो, यहाँ पे डब्लू वाला पैटर्न बना है, यहाँ पे फेवरल गैप है, इससे रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया, बट ये जो लेग नीचे आया, ये दिस वाज अनेबल टू टेक दिस लो एंड अनेबल टू टेक दिस लो। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, अगर इस हाई के ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट मिल गया, देन मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस ऊपर ही जाएगा। इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी मिला, छोटा सा गैप तो नहीं था, बट यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस था, यहाँ पे वो एंट्री वॉल्यूम बैलेंस उसका लॉन्ग के लिए था, बट ये उतना वो नहीं था, क्योंकि अगर ये लो लेता या तो ये लो रहता ही नहीं, यहाँ पे फेवरली गैप रहता तो होता था ये, पर हमको उसमें चेक करने थे। बकचोदी नहीं, बकचोदी मत करो यार, आए ना शर्म। आई मीन यहाँ पे फिफ्थ गैप होना था, नहीं तो ये लोगो लेना था तब बेहतर होता, वरना नहीं, ठीक है। बट ये मैक्रो के अंदर का था, सो मे बी आई कैन एंटिसिपेट, पर मैक्रो के अंदर होता तो भी नीचे लेता, तो आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो का समथिंग कुछ बन सकता था, बट वो भी नहीं बना यहाँ पे, ना यहाँ से बन पाया। तो उसके प्राइस जस्ट स्टार्ट गोइंग अप, तो यहाँ पे कुछ था नहीं अपने को करने के लिए, ना कुछ सेटअप था, कुछ नहीं था, तो बस एक ही था कि लेट्स वेट फॉर
लेट्स वेट फॉर मैक्रो, कौन सा वाला मैक्रो, लेट्स वेट फॉर 10 950 मैक्रो, ठीक है। उससे पहले क्या था, 950 मैक्रो तो था, उसके बाद फिर यहाँ पे बड़ा सा सीवी था, ठीक है, 15 मिनट का सीवी था। तो अगर प्राइस उसको इन्वर्स कर देगा तो मोस्ट प्रॉब्ली इट्स बुलिश ओनली, ठीक है, तब तो इट्स बुलिश। तो प्राइस 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज किया बहुत अच्छे से, बहुत तगड़े से, ठीक है। सो वो तो अब ये और इंडिकेशन हो गया कि बुलिश हुई है, तो यहीं पे पता चल गया था ऊपर ही क्लोज होगा, तो बुलिश यही था। एंड देयर इज दिस, ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो जो सेम पैटर्न जो वहाँ पे था वो यहाँ पे है। सी, यहाँ पे ये लो नहीं लिया वो चलेगा, ठीक है, वो चलेगा, बट मेन चीज़ यहाँ पे क्या है पता है, वो फेवर ये जो है, हाँ, ये लो नहीं लिया उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर ये S&P जो था यहाँ पे फेवरली गैप था, उससे ये इंटरेक्ट कर, उसके अंदर ये क्लोज नहीं हुआ तो फेवरली गैप, ये तो ओपन हुआ अंदर क्लोज उसके ऊपर ही हुआ। सो यहाँ से W अच्छा बन सकता था, ठीक है। तो अगर उसको देखें तो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये ट्रेड अच्छा है, ठीक है, क्योंकि डब्लू बना, फिर प्राइस क्लोज्ड अबव दिस, ठीक है, आई मीन क्लोज्ड अबव दिस, ठीक है, एंड क्वाइट इन्वर्स्टेड इन दिस कैंडल एंड ऑल्सो क्रिएटेड अ एंट्री फेवरली गैप, ठीक है। पर यहाँ का एंट्री बहुत वो हो जाता कि ये मान लो उसको ब्रेकअवे गैप मान लो, तो एंट्री कहाँ पे, एंट्री ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री था, और स्टॉप्स यहाँ पे और टारगेट प्रीवियस डे हाई पे, ठीक है। ये एक ट्रेड अच्छा था, बट ये मतलब मेरे को एक चीज में ये दिखा, मतलब S&P में यहाँ पे गैप दिख रहा था और इसमें यहाँ पे गैप नहीं था, तो आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ये लो लेगा, तो हम उस असमंजस में आके ये नहीं लिया, ठीक है। बट दिस वाज अ गुड गुड ट्रेड, ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है। अब देखो ये मैक्रो खत्म हुआ था, मैक्रो के बाद अगर यहाँ पे इन्वर्जन होता था तो यहाँ पे इन्वर्जन के लिए सेल हो सकता था, बट प्रीवियस डे हाई था तो मोस्ट प्रॉब्ली इन्वर्जन एंटिसिपेट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। उसके बाद मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है, ये मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अब मान लो मैक्रो का हाई लिया, प्रीवियस डे हाई लिया, ठीक है, मैक्रो का हाई भी लिया, प्रीवियस डे हाई भी लिया, तो उसके बाद पहला इन्वर्जन से दूर रहना है, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग अप मूव, तो पहला इन्वर्जन से दूर रहना, तो शायद, पर ये उतना अप मूव, उतना लॉन्ग अप मूव था नहीं ये तो। अगर इसको कैसे समझाऊं मैं, ये आफ्टर मैथ तो मैक्रो हो सकता था, हम यहाँ पे सेल वेल कर सकता था, ठीक है, बट हम यहाँ पे सेल, हमको नहीं लगा कि यहाँ पे सेल विजिबल होगा। अब पता नहीं क्यों ऐसा इंस्टिंक्ट था कि मेरे को लग रहा था कि हाँ ये इस फेवरली गैप में आएगा, इसमें टैप इन होगा, और देन देयर इज अ इन्वर्जन, और ये तो बाद में हुआ कि मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे टैप इन करके मेरे को तो, सॉरी हम क्या बोल रहा है, हाँ, ये जो फेवरली गैप था तो मेरे को लगा यहाँ पे टैप इन होगा और कुछ यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलेगा, वो मेरे को पता था कि रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उस समय हम सोच ये रहा था, ये थोड़ा सा वीडियो अजीब ही हो रहा है क्योंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलना चाह रहा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हम आफ्टर मैथ तो मैक्रो में क्या था, जो पहला इन्वर्जन हुआ उसको, मतलब उसके बाद जो पहला इन्वर्जन जो मेरे को देखेगा उस लेकर हम शॉर्ट कर देंगे, अगर ये हाई ले लिया है तो ये भी मेरे को पहला इन्वर्जन देगा, तो यहाँ से शॉर्ट बहुत अच्छा था, ठीक है, शॉर्ट बहुत अच्छा था, पर मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं लगा, ठीक है, ठीक है, पर हम वही सोचा था कि मेरे को ठीक क्यों नहीं लग रहा है, अभी मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मेरे को ठीक क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट, क्योंकि मे बी दिस इज आफ्टर आफ्टर लॉन्ग रन ये यहाँ पे इन्वर्स हुआ है, तो मे बी फॉर दैट, बट मे बी कि ये जब अब ये क्या है, ये फेवरली गैप इस दोनों लेग के एकदम बीच में है, सो बीच में है तो अपन इसको उतना मे बी उतना अपन वैल्यू नहीं देंगे, अगर ये एकदम स्टार्टिंग में ही रहता, यहीं पे कहीं पे रहता फेवरली गैप, उसको इन्वेस्ट करता, फिर एंट्री मिल जाता तो परफेक्ट था ये, क्योंकि प्रीवियस डे हाई ले चुके हैं आप, यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, बट दिस फेवरली गैप वाज काइंड इन बिटवीन दिस हाई टू लो लेग, एकदम बीच में है वो, तो उसको थोड़ा सा अपन अवॉइड करेंगे, अगर मेरे को तो अभी यही समझ में आ रहा है कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद क्या क्या प्राइस इस लेवल गैप में टैप इन हो, अब यहाँ पे कोई भी सब यहाँ पे लो रेजिस्टेंस बन चुका है, ठीक है, prices were gap में टैप इन हुआ, एंड देन क्रिएटेड दिस बैलेंस प्राइस रेंज विथ फेवरली विथ एंट्री फेवरली गैप, तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा एंट्री था, और यहाँ पे एंट्री था और टारगेट फिर बस ये हाई, ठीक है। अब ये फिर वाला मॉडल हो गया, ये अभी आफ्टर मैथ तो हो नहीं पाया, क्योंकि आफ्टर मैथ कब होता जब ये नीचे आता है, ये फेवरली गैप को रिस्पेक्ट होता, तो हम फिर भी ये ट्रेड नहीं लेता था, पर और ये एक ट्रेड था लॉन्ग के लिए, ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड था लॉन्ग के लिए फिर वाला मॉडल में, ठीक है, तो दिस वाज गुड। और फिर यहाँ पे एक फेवर लगा था, प्राइस को थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा वहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा वो देखने को मिला, एंड देखने को मिला, फिर कौन सा फेवर लगा में आके सपोर्ट किया, फिर ये फेवर लगा में आके सपोर्ट किया, एंड देन फाइनली मेरे को एंटर करने का मन कब हुआ, जब ये फेवर लगा इन्वर्स कर रहा था, तब मेरे को एंटर करने का मन हुआ, पर जाके जब हम 30 सेकंड के चार्ट में देख रहा था तो ये एकदम सूट एकदम वो कर दिया, उसके बाद हम पता चल गया कि यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, सो इट्स बेटर टू लीव दिस, जस्ट एडमायर इट
फकिंग लूजर। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग था, तो टारगेट दिस हाई और दिस हाई और दिस मैक्रो हाई, ठीक है, मैक्रो हाई परफेक्ट हो रहता है यहाँ से। ना 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 ना। हम्म, उसके बाद अब ये मैक्रो खत्म हुआ, क्या बोलेंगे, ये मैक्रो खत्म हुआ, पर ये ट्रेड था, पर हम पता नहीं क्या उस समय, वही बोल रहा ना, आज मेरा फोकस नहीं था यहाँ पे। तो ये मैक्रो खत्म हुआ, प्राइस पहला फेवर गैप क्रिएट किया, उसको एकदम इन्वर्स किया, ठीक है, इन्वर्स किया, फिर यहाँ पे छोटा सा फेवर गैप बनाया विच इज काइंड एंटी फेवर गैप, तो ये बैलेंस प्राइस रेंज है। यहाँ पे भी थोड़ा सा फेवर गैप है विच इज बैलेंस, और अपन एंट्री यहाँ पे भी होता था, अगर स्टॉप्स यहाँ पे भी होता था तो 1:2 तो पक्का मिल ही जाता था। 2450, और इसका मोस्ट प्रोबेबली टारगेट, मतलब ये जो अब ये आफ्टर मैथ ले रहे हैं, तो अगर बायस तो देखो, जैसे पूरा मार्केट ऊपर ही जा रहा था, यहाँ से बायस तो बुलिश ही है, बट इसको आफ्टर मत सॉरी आफ्टर मैथ ले रहे हैं, दिस इज लाइक काइंड ऑफ काउंटर ट्रेड, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ दिस, और यहाँ पे ये जो गैप था इसको एकदम भर देगा, उस तक का ही होना चाहिए था ये ट्रेड, सो दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड। ये मेरे को यहाँ पे कहीं पे आया, तब मेरे को देखा, फिर हम ये फेवर गैप देखा था कि क्या रिएक्शन मिलता है, तो रिएक्शन सच में वहां से मिला था। दिस वॉज गुड, ठीक है, दिस वॉज गुड। ये उतना अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ये ट्रेड ये ट्रेड उतना अच्छा नहीं से बोल सकते, क्योंकि ये लो लिया, ना ही ये फेवरली गैप में टैप इन हुआ, बस S&P फेवरली गैप में टैप इन हुआ था, और क्या बोलते हैं YM तो बस ऊपर ही जा रहा था, तो ये ट्रेड उतना मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, बट ये ट्रेड बहुत अच्छा था। दिस वाज लाइक क्लासिक टेक्स्ट बुक, और ये काफ़ी मतलब, आई मीन दिस वाज आल्सो गुड फिबला, दिस वाज आल्सो गुड, नो डाउट अबाउट इट, बट आई मीन ये जो था ना, ये मेरे को उस समय बहुत दिमाग में वो दे रहा था कि इसका हम क्या करेगा, यहाँ तो इन्वर्स हो गया, तो ये तो मेरा मतलब आफ्टर मैथ वाला मॉडल है, पर अभी मेरे को पता चल गया कि अगर ये रेंज के अगर बीच में है वो फेवर लेगा, पहला फेवर लेगा जो इन्वर्स हो रहा है प्राइस, तो इट्स मोस्ट प्रॉब्ली कि आफ्टर मैथ के लिए हम ना जाए, क्योंकि फिर यहाँ पे फिर स्टॉप्स कहाँ रखेगा, स्टॉप्स रखने के लिए फिर यहाँ पे कहीं पे जाना पड़ेगा, स्टॉप्स बहुत बड़ा हो जाएगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोई भी फ्रॉम लो हाई टू लो लेग उसके बीच में अगर फेवरली गैप है, तो आफ्टर मैथ के लिए ना देखिए, वो तो एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब यहाँ पे या तो फेवरली गैप यहाँ पे है, या तो फेवरली गैप यहाँ पे है, तो ही अपन देख सकते हैं किसके लिए, आफ्टर मैथ के लिए। और फिर ये वाला तो आफ्टर मैथ हो नहीं पाया, तो मैक्रो के बाद वो हो गया, क्या बोल रहे हैं वो, और फिर ये मैक्रो भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, कि मेरे को लग रहा था ये लो लेगा या क्या लेगा, तो उस समय थोड़ा सा क्वेश्चन आउट करने लग गया हम। दिस वॉज अ गुड ट्रेड, बट वही बोला ना, हम उस समय क्वेश्चन आउट करने लग गया, मेरे को तो पता था कि ये बैलेंस प्राइस रेंज है, यहाँ से टैप इन होकर जाएगा, आई मीन थोड़ा सा फीलिंग आ जाता है, गट फीलिंग आ जाता है, बट फिर ये भी सोचने में मजबूर हो गया कि ये तो मैक्रो स्टार्ट है, क्या पता मैक्रो ये लिक्विडिटी लेके फिर ये ऊपर जाए, तो ज़्यादा सोचने से आदमी छूतिया बन जाता है। फिर यहाँ पे भी बैलेंस प्राइस रेंज है, क्योंकि यहाँ पे फेवरली गैप है, और प्राइस स्टार्ट कमिंग डाउन, सो दिस इज रियली गुड, गुड 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 ट्रेड, आई मीन ये बहुत प्यारा ट्रेड था, क्योंकि ये इसमें उतना नहीं भी मिला, मतलब, पर ये बहुत प्यारा ट्रेड था जो कि मिस हो गया, एंड देर इज प्राइस टुक द हाई, देर इज इन्वर्जन, और फिर फिर एंटिसिपेशन होना था ये लो, क्योंकि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस टाइप का सब कुछ है, यहाँ पे कोई भी अब वो नहीं है, तो एंटिसिपेशन होना था ये लो, बट ये नहीं लेके बस ये लेके इन्वर्स हो गया, सो देयर विल बी सम शॉर्ट ऑफ हाँ, एज यू कैन सी यहाँ पे, आई मीन ये नीचे आ रहा है, ये नीचे तो नहीं आया, ये ऊपर ही जा रहा है थोड़ा सा, तो आई मीन यहाँ पे SMT बन रहा है, सो दैट इज वाई दिस वाज अ गुड, यहाँ पे ट्रेड किल करना जरूरी था, वरना यहाँ पे ट्रेड होता था भी, तो बहुत बड़ा वो हो जाता था, क्या बोल रहा है, ये इतना फिर फेवल गैप इतना नीचा है, फिर ऊपर जाने के लिए भी उसको उतना मौका मिला नहीं, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचा है, सो आई मीन बैड रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें, क्योंकि ये ना तो मेजर हाई लिया है या तो कुछ लिया है, सो इसमें अपन ऐसे जा भी नहीं सकते इस ट्रेड में, ये ट्रेड तो नहीं था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था जहाँ तक मेरा इरादा, फिर ये मैक्रो खत्म हुआ, ये मैक्रो खत्म हुआ, सो एज एंटिसिपेटिंग प्राइस की ये नीचे लो ले, फिर ये सेम जैसा चला, नीचे लो ले इन्वर्स करे, एंड देन वो ऊपर, ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैक्रो खत्म होते ही बस ये ऊपर जाने लग गया, फिर एज एंटिसिपेटिंग यहाँ से कुछ आएगा। अब देखो यहाँ से भी पहला फेयर वैल्यू गैप था उसको इन्वर्स का, पर ये देखो कि इस लेग में कितना फेयर वैल्यू गैप है, इस लेग को, ये लेग ही पूरा फेयर वैल्यू गैप से भरा है, तो इसको अपन लेके अपन राजा तो नहीं बन सकते हैं, ठीक है, इसको लेके अपने आप हम समझेंगे कि हम तो डॉन, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हजारों फेवर, यहाँ पे जितना कैंडल है उतना फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, सो दिस वाज रॉन्ग, यू नो उसके लिए शॉर्ट के लिए ये बहुत गलत गलत था ये, यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो बस एक ही फेयर वैल्यू गैप है और एक मेजर बड़ा फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा है, तो वही फेयर वैल्यू गैप का एंड तक टारगेट करना, नहीं तो ये मैक्रो का बीच तक, बस बात खत्म। इसमें तो टैप इन होना ही होना है ना उसको। इसमें तो हर एक फेयर वैल्यू गैप है, तो हर एक से कुछ ना कुछ तो रिजेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, ये फेयर वैल्यू गैप था, बैलेंस प्राइस रेंज में आया, पर गया इस फेयर वैल्यू गैप में टैप इन हुआ, ठीक है। उसका फिर वो नीचे आया, फिर नीचे में यहाँ पे कौन सा फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला है, ये कैंडल का देख लेना, इस कैंडल पे जो है, ग्रीन वाले कैंडल पे, ये फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस वहाँ पे टैप इन हुआ एंड देन ऊपर गया, फिर ये फेयर वैल्यू गैप बना, फिर प्राइस यहाँ पे टैप इन हुआ, फिर इसके ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप कोई है नहीं है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, हाई लिया, हाई लेके फिर ये नीचे आया, ये फेयर वैल्यू गैप में टैप इन हुआ, फिर ऊपर गया, हाई लिया, ऊपर गया, हाई लिया। अब हाई लेने के बाद क्या, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से काफी, तो फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल आउट करते आया, फिर नीचे गया, ये हाई लिया, ये हाई लेने के बाद फिर अब क्या करेगा, फिर ये कोई ना कोई इंटरनल लिक्विडिटी सीख करेगा, वो क्या था, वो ये फेयर वैल्यू गैप था। अब फेयर वैल्यू गैप सीख करने के बाद क्या करेगा, कोई हाई लेगा, तो फेयर वैल्यू गैप भी सीख किया, हाई भी ले लिया। अभी हाई लेने के बाद क्या करेगा, कोई इंटरनल लिक्विडिटी सीख करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आया, अब ये लो लेने के बाद ये फिर क्या करेगा, मतलब इंटरनल लिक्विडिटी सीख करने के बाद ये क्या करेगा, तो यहाँ ये लो लेगा, या तो ये जो हाई नियरेस्ट है ये हाई लेगा। सो प्राइस इसको इन्वर्स किया, यहाँ पे हाई ले लिया। अब फिर इसके बाद ये क्या करेगा, फिर आई मीन यहाँ पे कुछ था ने हाई लिया, उसके बाद प्राइस बस ऊपर जाने लग गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ जो काइंड ऑफ बीपीआर बन रहा था, बट ये कैंडल यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाया, बट स्टिल देयर इज अ विक, सो विक इज अ गैप, सो यहाँ पे बीपीआर टाइप का एक कुछ सेट है, या एंड देन दिस फिर हम यहाँ से शॉर्ट कर, और यहाँ से एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड था जो हम ढूंढ रहा था, बताता है, जो कि हम एंटिसिपेट किया था कि हाँ वो परफेक्ट है, बट आई मीन रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अजीब गंदा था, तो हम वो लिया नहीं। तो देखो अब ये हाई है, ठीक है, ये मैक्रो का हाई था और ये भी हाई था, तो एक सेकंड, हाँ, लो हाई, लो हाई, बहुत बहुत ज़्यादा डीप आ गया वो। और ये मैक्रो खत्म हुआ, फिर यहाँ पे पहला इन्वर्जन ये था, तो इस इन्वर्जन के बाद ट्रेड लेता, तो स्टॉप्स कहाँ लगाता, स्टॉप्स कहीं पे यहीं पे लगाना होता, पता नहीं इसके बारे में मेरे को। ठीक है, ये मैक्रो हाई लिया, मैच पर, ये मैक्रो हाई लिया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये भी माइनर मैक्रो हाई भी लिया, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्जन बना, ठीक है, इन्वर्जन बना, पर हम यहाँ पे ट्रेड हो सकता था, आई मीन देयर इज नो डाउट बट कि यहाँ पे मॉडल ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हो सकता था, बट वाईएम में था क्या वो, हाँ। और वाईएम यहाँ पे फेवल गैप में टैप इन भी हुआ था, ये पर यहाँ पे ये बेरिश टाइप का एसएमटी बन रहा था, वो भी बन रहा था, सो दिस वाज आल्सो पॉइंटिंग कि हाँ एक अच्छा सा सेल आ सकता है यहाँ पे, मतलब ये हाई जा रहा था, वो नीचे, और वाईएम नीचे जा रहा था, सो यहाँ पे एसएमटी भी था, तो ये ट्रेड भी बहुत अच्छा था। ये यहाँ से सेल जाना वाज लाइक गुड, शिट शिट, हाँ, यहाँ से सेल जाना वाज लाइक गुड, और ये लोग तो काफी थोड़ा सा नीचे भी गया, पर एसपी नहीं गया, और यहाँ से लेने का मेरा इसलिए मन भी नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो फेवर लिखा बहुत छोटा था, चलो ठीक है छोटा भी था, कोई दिक्कत नहीं है ना, एंटी फेवर लिखा पे ना कुछ, और ये मैक्रो बस खत्म होने वाला था, ठीक है, ये मैक्रो बस खत्म होने वाला था, तो हम क्या एंटिसिपेट कर रहा था कि ए रे भाई, ये क्या था, ये लो टू हाई लॉन्ग, तो ये मेलाची, और ये वन स्टैंडर्ड डिवीजन, ये तो रैंडमली हिट हुआ है ये, ठीक है। दिस वाज अ गुड ट्रेड, बट मेरा इंस्टिंक्ट बोल दिया था कि ये मेरे को नहीं लेना है, क्योंकि ये फेवरली गैप इन्वर्जन बहुत एकदम एंड में हुआ, ठीक है, और दो यहाँ पे एसएमटी बन रहा था, ठीक है, वो एसएमटी बन रहा था, बट पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं गया ट्रेड लेने का। हम यहाँ पे क्या वेट करने लगे पता, हमको हम चाहता था कि ये हाई ले, क्योंकि ये हाई लेता उसके बाद फिर आफ्टर मैथ बनता, तो हम जाता था ये लो के लिए, और इस बीच में प्राइस एक्शन, एज यू कैन सी प्राइस बहुत अजीब ही तरीके से वो हो रहा है, बस एक इसी एरिया में जैसा में वो कर रहा है, रेंज आउट कर रहा है, सो मे बी आफ्टर लुकिंग एट दीज मेरे को ऐसा लगा कि क्या, बट मेरे को लगा कि यहाँ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बस ऐसा लगा तो अपन नहीं लिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अच्छा खासा था, तो बट स्टिल यू नो प्राइस आफ्टर दैट रिवर्स, अगर इसका हाई लेने के बाद ही अगर वो बनाता,
हाई लिया ये पर इसको इन्वर्स नहीं किया, कैन सी हाई तो लिया पर इसको इन्वर्स नहीं कर पाया, इसको इन्वर्स नहीं कर पाया, सो देयर इज नो ट्रेड। इन्वर्स करता नीचे आता तो बहुत पक्का यहाँ पे ट्रेड था। अब 3 मिनट में यहाँ पे हो रहा है क्या? देयर इज नो इन्वर्जन। हाई लो हायर हाई 5 मिनट में, हाई लो हायर हाई, लो लो बना दिया ना भाई। मैक्रो बन गया अगर यहाँ पे तो हम तो ले लेगा, आंख बंद करके हम तो यहाँ पे ले लेगा ट्रेड। पर ये है कि ये पूरा ये जो गैप है इसको तो चलो टैप इन हो चुका है, तो हाई लो हाई लो हायर हाई लो लो। अगर एक और गैप नीचे बन गया तो अपन यहाँ से तो अपन एंटर कर रहे हैं शॉर्ट के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट माइट। पर आज तो ये बना बना के यहाँ से भी वैसा कुछ लग रहा था बनेगा पर नहीं बना। आज बहुत अजीब ही था मार्केट यार, just wanted to go in one direction, and that is higher and higher and higher and higher and higher. ताज़ी करारी है। और यार जो पहलगाम में हुआ बहुत गंदा हुआ यार। ये ट्रेड कहाँ से था? ये लेग से था ना? नहीं, ये कौन से लेग में था ये ट्रेड? रुक जा 1 मिनट में जाने था। बेस्ट ट्रेड तो मेरा हमको लगा ये लगा था बेस्ट ट्रेड आज का, और ये भी था बेस्ट ट्रेड, बेस्ट ट्रेड हाँ ये था कि उतना वो नहीं था, दे दिया चलो ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे हाई था, प्रीवियस डे हाई था तो इसलिए ये ठीक था, बट बेस्ट ट्रेड ये था मेरे लिए, बेस्ट ट्रेड उसका सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट तो हम यहाँ पे ढूंढा। हम तो उसके बाद हम एंटिसिपेट कर रहा था कि ये हाई जाएगा, ठीक है ये हाई लेगा प्राइस, और यहाँ पे एसएमटी बना था, यहाँ पे एसएमटी हाँ यहाँ पे एसएमटी बना था। तब मेरे को पता चल गया कि अब प्राइस ये हाई लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा, बट यहाँ पे बहुत नाटक करने के बाद प्राइस ना फाइनली हाई लिया। और मेरे को लग रहा है यहाँ पे 5 मिनट में इन्वर्जन बनेगा, 5 मिनट में वो फेवरेबल गैप बनेगा, क्या बोलता है उसको। अच्छा अच्छा, एक सेकंड कुछ तो दिखाने वाला था। अच्छा, हम देख रहा था कि ये जो अब ये जो लो लिया ना, ये सेटअप जो है ये तो हो गया फेब वाला अब। तो हम ये देखना चाह रहा था कि हाँ ये भी अपना ये हाई ले लिया, वन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ले लिया। गुड है, गुड है यार, गुड है। 5 मिनट में अगर ये मेरे को दिखा, हाई लो हायर हाई लो लो, पर ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए तभी ना यहाँ पे फेवरेबल गैप बनेगा। और 2 ही मिनट है मेरे पे तो आई डोंट थिंक हम लोग ये देख पाएगा, और ये फेवरेबल गैप हो चुका है, सो अब यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टर्न जितना भी है उसको प्राइस टारगेट करेगा, बट क्या पता प्राइस यहाँ पे टैप इन हो भी ना। और बस तो यहाँ पे अगर अपन सेल करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे अपन बॉडी से, तारी गरारी है जरा ये जरा उसको उसको हुआ है। यहाँ से कितना कितना टारगेट कर सकते हैं? हट बैंड का, उफ उफ, पूरा ही टारगेट कर दिया अगर ये टारगेट करें एक्सट्रीम लो 3.9%। सपना देखता है हम, पर ये रेट तो हम पक्का लेगा, अगर वो बना तो हम पक्का लेगा, और अपना एसएल नहीं डालेगा, सॉरी टीपी नहीं डालेगा। ये ट्रेड तो ऑब्वियसली इसको इन्वर्स कर दिया 5 मिनट को, तो वो भी काबिल तारीफ, फिर एन इन्वर्जन ऑलरेडी ये इसके नीचे क्लोज हो चुका है, सो अगर ये मतलब ये ब्रेकर के नीचे मेरे पास टाइम है कि नहीं यार, जल्दी 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 29 टू मेरे पास 40 सेकंड है। हाई लो हाई हाई लो लो, ठीक है तो ऑलरेडी प्राइस ब्रेकर के नीचे क्लोज हो चुका है, ठीक है ये कैंडल नीचे क्लोज हो गया है। तो अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो यहाँ पे वो बनाएगा, तो हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यहाँ का लगा के छोड़ देता है, और लेट्स जस्ट पार्टी आई ना शर्म, हम लिमिट ऑर्डर लगाने जा रहे हैं।
हाई लो, ये बहुत एक्सट्रीम हाई पे हम लिमिट ऑर्डर लगाने जा रहे हैं अब, या तो न्यू ऑर्डर